सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश, और उपदेश से आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आपका जीवन सफल जीवन बन जाएगा। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की जो जानकारी है, हमारी शरीर कमजोर क्यों होती है, हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है, इसके क्या कारण है, इसका क्या निवारण है, और उसके बाद 4 ऐसी औषधि के बारे में जानेंगे जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, सबसे सुरक्षित औषधि है। उसके पहले हम सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का ये महत्वपूर्ण उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपनी कुटिया नगर से दूर वीराने में बना रखी थी। वहीं वह अपनी तप साधना में लगे रहते थे। फिर भी अनेक लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और उससे समाधान पाकर संतुष्टि भाव से वापस जाते थे। बुद्ध की ख्यात सुनकर एक दिन नगर का एक सेठ भी उनके पास आया। उसके पास काफी धन था, तिजोरियों में खजाना भरा हुआ था। उसका मानना था कि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता, लेकिन धर्म के बिना तो कोई काम नहीं रुकता। फिर भी हमेशा धर्म की ही दुहाई क्यों दी जाती है। अपना संशय लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी शंका सुनकर संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर की प्रतीक्षा में सेठ कुटिया में ही रुक गया। रात हुई, दीपक जलाया गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सेठ ने पूछा, तथागत, दीपक क्यों जल रहा है? मुझे उजाले में नींद नहीं आ रही है। यह और अब कब तक यह दीपक जलेगा? भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा, जब तक अंधेरा रहेगा। सेठ बुद्ध का मुंह देखने लगा। तब बुद्ध ने समझाया, इस दीपक की तरह धर्म को भी इसलिए जरूरत है क्योंकि जगत में अधर्म है, और जब तक अधर्म रहेगा तब तक धर्म की जरूरत बनी रहेगी। सेठ को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और वह संशय मुक्त होकर अपने घर लौट आया। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध बड़े से बड़े प्रश्नों का उत्तर मात्र 2 शब्दों में देते थे। बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते ही हल कर देते थे। मित्रों, आपको इस कहानी से, इस कथा से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है यह ज्ञान आपके जीवन में उजाला ला सकता है, और ऐसे बहुत से सारे लोग हैं जो अपने जिंदगी से हताश है, उनके पास धन दौलत सब कुछ है लेकिन संतुष्ट नहीं है, ये कहानी, ये कथा उनके जीवन में उजाला ला सकती है, तो मित्रों इस कथा को, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिससे उनके भी जीवन में खुशियां आए, उनका भी जीवन खुशियों से भर जाए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी, वो कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट, ताकत, हमारे शरीर के सारे आलस दूर हो जाए। उसके पहले आपको जानना होगा आपके शरीर का निर्माण किससे हुआ। क्योंकि जब आप दोस्तों घर बनाने जाते हैं तो घर बनाने के पहले आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। सिरमिट, ईटा, मोरंग, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। उसके बाद आप एक घर का नक्शा बनवाते हैं और उस घर के नक्शे के हिसाब से मजबूती के साथ 2 तल्ले, 3 तल्ले, 10 तल्ले की बिल्डिंग तैयार करते हैं। अगर उस बिल्डिंग में जो रॉ मटेरियल पड़ रहा है, उस रॉ मटेरियल में कोई कमी आ गई या आपने घटिया रॉ मटेरियल का प्रयोग कर लिया तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, खोखली हो जाती है, कभी भी गिर सकते हैं। वह तूफानों का सामना नहीं कर पाएगी, बारिश का सामना नहीं कर पाएगी। अगर उसी में सब कुछ बेस्ट क्वालिटी डाला गया तो क्या होगी, वो बिल्डिंग मजबूत बनी रहेगी और हम उसके छत के नीचे चैन की नींद सो सकते हैं।
एक एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है। इसी तरह से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारा शरीर 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष, जिस तरह से उसमें रॉ मटेरियल है और जो उसमें सरिया डाली गई है वो मजबूती प्रदान करती है। उसी तरह से हमारा शरीर तमाम पोषक तत्वों से बना हुआ है, और इसमें जो हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और एक कफ दोष, ये हमारे शरीर के एक सरिया का निर्माण करते हैं। अगर हमारे शरीर में 3 दोष में कोई कमी आ गई तो क्या होगा, हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित होगा। जब हमारे शरीर के इन 3 दोष में कोई कमी आती है और तभी हमारा शरीर बीमार होता है। या तो हमारे शरीर में ये जो पोषक तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, इसमें जब कमी आती है तो हमारा शरीर बीमार होता है, नहीं तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों, आप अपने इन 3 दोष के बारे में जानिए। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आपके शरीर में कभी कोई बीमारी होगी नहीं। अगर आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होंगी। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और जब हमारे शरीर का वात दोष यानी वायु गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर में 80%, 70 से 80% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोष में कमी के कारण होती हैं, बाकी हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए अब इन 3 दोष को हम बैलेंस कैसे करें, तो ये 3 दोष इस पे डिपेंड होते हैं आपकी दिनचर्या पर, आपके खान पान पर, आप कौन सी चीजें खा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीजें खा रहे हैं जिससे 3 दोष गड़बड़ हो गए, तभी आपके शरीर को ये बीमार करता है, आपके शरीर को खोखला बना देता है। इसलिए जितना ज्यादा जानकारी आपको मिल सके 3 दोष के बारे में जानकारी लीजिए। इससे संबंधित हमारे चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है, और शॉर्टकट में हम हर एक वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आप समझ गए दोस्तों। अब इसी तरह से आपके शरीर का निर्माण हुआ है पोषक तत्वों से, प्रोटीन से, विटामिन से। अब आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो गई, जैसे दोस्तों उसमें हमने बताया रॉ मटेरियल पड़ा है, इसी तरह से जो प्रोटीन्स और विटामिन हैं ये हमारे शरीर के रॉ मटेरियल है। अगर इसमें से कोई रॉ मटेरियल की कमी हो गई तो उससे संबंधित क्या होगा, बीमारी होगी। जैसे अगर उसमें सीमेंट की कमी हो गई तो ठीक से ईंटों को नहीं चिपकाएगी, जब ईंटें सही से नहीं चिपकेंगे तो गिर जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर के प्रमुख प्रोटीन विटामिन हैं। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर होगी। फिर हड्डियां कमजोर जब होंगी तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा और हमारे हड्डियों में हमेशा दर्द बना रहेगा, हड्डियां कमजोर होगी। या हम ऐसे गिर जाएंगे, गाड़ी से गिर जाएंगे, चलते हुए कभी देखिए गिर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर की हड्डियां टूट जाती है। फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद प्लास्टर लगाया जाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, विटामिन डी से संबंधित, कैल्शियम से संबंधित हमें मेडिसिन देते हैं, दवाएं देते हैं, और फिर हमें बताया जाता है आप अच्छी डाइट लीजिए। फिर हम रेस्ट करते हैं। तो क्या जो प्लास्टर लगता है वो हड्डियों को जोड़ देता है? हड्डियां दोस्तों अपने आप जुड़ती हैं। फिर प्लास्टर का काम ये होता है कि वो प्लास्टर लगा दिया गया, वो हिले डोले ना, उसे सेट कर दिया गया, बाकी हड्डियां अपने आप जुड़ती है, अपने आप उसका विकास होता है, उसे जो कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाता है। तो आप समझ गए कितना महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें। अब ये चीजें अगर आपको सब कुछ प्रोटीन विटामिन से लेने के लिए आपको एक अच्छे से डाइट चार्ट बनाना होगा, जिसमें वो सारे प्रोटीन विटामिन आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलते रहे। अब वहीं अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको क्या होगा, रतौंधी रोग होता है, तो उसमें आप विटामिन ए का कैप्सूल लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे आपके पोषक तत्वों का आपके शरीर पर क्या रोल है। अब ये सारी चीजें आप समझ गए। अब ये आपको पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, आपने वो नियमों का भी पालन कर लिया, जैसे आपके वात दोष, पित्त दोष भी नहीं बिगड़ रहे हैं, तो आपके शरीर कभी बीमार नहीं होगा। अब आपका शरीर ऐसे हेल्थी मजबूत बना रहे, इसके लिए आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे आपने जो कुछ भी खाया पिया है, आपको इसके लिए अपने शरीर को कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा, मेडिटेशन करना होगा।
चाहे आप जिम जाइए, चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे रेसिंग का काम करिए, कुछ योगा करिए। इससे क्या होता, आपके शरीर के जो अंदर के आर्गन है, ऊपर के आर्गन है, वो बढ़िया से एक्सरसाइज हो जाएगा, उनका मूवमेंट हो जाएगा। तो कहीं पे कोई कमी आती है तो उसका जो है रिपेयर कर लेते हैं। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से और समझिए, 2 पेड़ लगा दीजिए। एक पेड़ को दोस्तों आप चारों तरफ से बाउंड्री करके लगा दीजिए और एक पेड़ को खुले आसमान में लगा दीजिए। खुले आसमान में तो क्या हुआ, जो आपका पेड़ बाउंड्री के अंदर है उसे हवा वगैरह नहीं लगेगी, वो हवा का झोंका नहीं सह पाएगा। और जिस दिन बाउंड्री गिरेगा उस पेड़ में हवा का झोंका लगेगा, वो पेड़ गिर जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। और जो पेड़ आप बाहर आसमान में खुले में लगाए हैं, वो हवाओं का झोंका शुरू से सह रहा है, वो छोटे से हवाओं का झोंका सह रहा है, तो उसकी जड़ें एकदम नीचे जमीन तक चली गई है, उसको फिर हवाओं के झोंके का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मजबूत होता है। इसी तरह से अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन्स के साथ साथ आपको योगा करना होगा, प्राणायाम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, जिम जाना होगा। आप अपने शरीर को मजबूत बनाइए। तो कौन से, तो आपको रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप निकालिए, जिसमें मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। डेली 2 घंटे आपका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहेगा। अब इतने नियमों का पालन के साथ साथ आपके कुछ खाने पीने के भी नियम पालन करना। आपको खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। उसके साथ साथ आपको प्रकृति नियम, यानी कब हमें सोना है, कब हमें जागना है। हमारे शरीर के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम देर रात तक ना जागें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करें। आप देर रात तक जगेंगे तो जल्दी से नींद नहीं आएगी। अब आपको अच्छी नींद लेना है, इसके लिए सोने से 2 घंटे पहले अपने आप सारे डिजिटल उपकरण हटा दीजिए, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें आप देखना बंद कर दीजिए 2 घंटे पहले से ही। ये सारी प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ दोस्तों आपको चिंता मुक्त जीवन जीना हो। चिंता आपको कभी नहीं करना, चिंता चिता के समान है। अगर आप चिंता करेंगे तो चिंता ही आपके शरीर को खा जाती है, आपके शरीर को खा जाते हैं। अब आप चलिए जानते हैं जैसे क्या क्या आपको नहीं खाना है, जो आपके शरीर को खोखला कर देती है, जो आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, वो कभी ताकत ही नहीं आने दे। चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। ये सारी चीजें एसिडिक होती है और इसे पचाने के लिए आपके पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ता है, जिससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती रहती है। इसलिए ये सारी चीजें आप हटा दीजिए। आपको ताकतवर बनना, हष्ट पुष्ट बनना है, आलस से दूर रहना है, तो चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से। आप सोचेंगे कि रोटी खा रहे हैं गेहूं की, तो आटा क्यों नहीं खा रहे हैं? दोस्तों, गेहूं का जो आटा खा रहे हैं वो पूरा फाइबर सहित है, उसमें से भूसियां नहीं निकाली गई। और ये जो मैदा जब बनता है तो इसके जो प्रोसीजर होते हैं दोस्तों, ये मैदा ऊपर का जो गेहूं का लेयर होता है इसे निकाल लिया जाता है, फिर ये अंदर के पार्ट का ही मैदा बनता है। तो जब ऊपर का लेयर निकाल लिया गया जिसमें फाइबर पाया जाता है, तो इसमें क्या बचा? वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये चिकना हो गया। अब जितनी चिकनी चीजें खाएंगे सब आपके आंतों में चिपकेगी, आपके आंतों को बीमार बना देगी। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है। ये सारी चीजें आपको नुकसान पहुंचाती है। डिब्बा बंद सामान, पैकेट बंद सामान, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, जो कुछ है, ये सारी चीजें आपको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? ये सारी चीजें चीनी से बनी है, मैदे से बनी है और ऊपर से रिफाइन में निकाला गया है, रिफाइन तेल में निकाला गया है। ऊपर से दोस्तों इसमें हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ प्रिवेंटिव डाले गए दोस्तों डाले जाते हैं, बेस डाला जाता है। और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं खाना है। और आपको क्या नहीं खाना? कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, कोई भी फ्रिज में रखा हुआ सामान नहीं लेना है। ये सारी चीजें आपको एसिडिक होती है, आपके पाचन तंत्र को बीमार बना देती है। आपको स्वस्थ हष्ट पुष्ट रखना है तो आपको अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखना होगा। अगर ये सारी चीजें खाएंगे तो आपका पित्त दोष खराब होगा। पित्त रोग हमने पहले बता दिया। जितनी भी बाहर की चीजें, जितनी चीजें हमने बताया, ये सारी चीजें आपके पित्त दोष को बढ़ाती हैं। और जब आपका पित्त दोष बढ़ेगा, आपके पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज होगी। और जब गैस, एसिडिटी, कब्ज होगी तो यही सारी बीमारियों की जड़ है।
हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसे गंभीर बीमारियां आपके शरीर में आएंगी। और आपको जो सबसे बड़ी कमजोरी का कारण है वो गैस, कब्ज। आज पूरे देश क्या पूरे विश्व में 80 से 90% लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी से परेशान है। सबके घर में चूड़ पड़ा होगा, सबके घर में पीपीआई ग्रुप की एक कैप्सूल पड़ा होगा, जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, डोम्परीडोन, डीएसआर, ये सारे टैबलेट कैप्सूल आपके घर में पड़े होंगे। किसी के घर में एंटासिड होगा, किसी के घर में इंजाइम कैप्सूल या टैबलेट पड़े होंगे। ये सारे क्या है, आप क्यों खा रहे हैं? वो खा रहे हैं आप गैस को खत्म करने के लिए। किसी के घर में कब्ज का चूड़ जरूर पड़ा होगा, चाहे किस कंपनी का पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है? क्योंकि आप हमेशा उससे पीड़ित हैं। अब पीड़ित हैं, जान रहे हैं कि ये चीज हमें नहीं खाना चाहिए, तो कारण को हटा दीजिए। दवा की क्या जरूरत है, आप उसके कारण को हटाइए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जिस दिन से आप छोड़ देंगे, आपका शरीर कभी बीमार भी नहीं होगा। तो उसके स्थान पर आप क्या खाएं? आप आंवला खूब खाइए। आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली औषधि है आंवला, सबसे शक्तिशाली फल है। तो जब इसका सीजन मिले 2 से 3 आंवला ऐसे कच्चे खाइए, इसकी चटनी खाइए, मुरब्बा खाइए, अचार खाइए। ये जब इसका सीजन खत्म होने लगे तो इसे सुखवा करके चूड़ बना लीजिए। 5 ग्राम 1 चम्मच चूड़ इसका रोज खाइए। नॉर्मल पानी से कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको विटामिन से भरपूर मिलेगी, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो आंवले का प्रयोग करिए। इसी तरह से है तो आप खाना क्या है आप ये जान लीजिए। हरी साग सब्जियां खूब खाइए, सीजन वाइज जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं उन्हें खाइए। और उसके बाद आप फल खाइए, जो सीजन वाइज फल मिले, चाहे आप गांव में है चाहे शहर में, सब जगह सारे फल मिलते हैं। गांव में तो कुछ ऐसे फल मिलते हैं जिससे पैसा ही नहीं लेगा। पपीता हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, सारे तो गांव में है। नहीं है तो इसका पेड़ लगा लीजिए। 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद फल निकल आएंगे। सारे हाइब्रिड के पेड़ मिलते हैं, कलम वाले पेड़ मिलते हैं। तो सारी चीजें आप खाइए, इससे आपके शरीर की सुरक्षा होगी। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा, पनीर खाइए, ये घर का खाइए। मार्केट में जितनी चीजें मिल रही हैं डेयरी प्रोडक्ट, ये सब घटिया है, किसी भी कंपनी का अच्छा नहीं होता है। आप ये जान लीजिए। पहली बात तो अच्छा जो होगा, इसमें जो केमिकल डाले जाते हैं सुरक्षित रखने के लिए, जो प्रिवेंटिव किया जाता है, आप दही 3 दिन बाद खाएंगे, 4 दिन बाद खाएंगे, ऊपर से जिसमें रखा जाता है प्लास्टिक में रखा जाए, ये सारे खतरनाक है। तो ये सारी चीजें आप अवॉइड कर दीजिए। अब दोस्तों चलिए, आप इतना अगर कर दिए तो आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी मेडिसिन की, कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों कुछ ऐसी शक्तिशाली औषधियां हैं, जो ऐसी शक्तिशाली औषधियां हैं जिन्हें खाने से आपके शरीर में जबरदस्त ताकत आएगी। ये आयुर्वेद की सेफ और सबसे अच्छी औषधि है। इसमें क्या है, इस पाउडर को कैसे आपको बनाना है चलिए जान लेते हैं। ये पाउडर आप घर पे बनाइए, रख लीजिएगा। आपको खाना है, 3 महीने तक खा लीजिए। 3 महीने में सारी शरीर की कमजोरी, थकावट सब दूर हो जाएगी, आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। इसमें से क्या है, शतावरी लेना है 100 ग्राम। ये शतावर का चूड़ भी आता है, और ये सारी चीजें आपको साबुत मिलेगा। चाहे आप इसका पाउडर लीजिए, चाहे साबुत लाके घर पे पाउडर बना लीजिए, दोनों ऑप्शन आपके लिए है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। शतावर लेना है 100 ग्राम, छिलका रहित कौच का बीज लेना है 100 ग्राम, सफेद मूसली 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूड़ 100 ग्राम, गोखरू 100 ग्राम, त्रिफला चूड़ 100 ग्राम। ये सारे पाउडर आप लेके सारे पाउडर को एक में मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कांच के डिब्बे में आपको रख लेना, किसी भी एयर टाइट, जिसमें हवा वगैरह नहीं जानी चाहिए, हवा इसमें नहीं लगना चाहिए। अब इसे कुछ दिन तक खाना है। तो आप इसे बना लीजिए, चाहे एक बार में बना लीजिए, जैसे हमने बताया 100-100 ग्राम। आप ज्यादा ना लेना चाहें तो 50-50 ग्राम लीजिए, 25-25 ग्राम, यानी इक्वल मात्रा होगी। ये सारी चीजें बराबर मात्रा में आपको लेना है। लेने के बाद पाउडर बना करके आप रख लीजिए। अब खाना कितना है, इस पाउडर को खाना खाने के बाद, और इसमें एक चीज और मिला सकते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज और मिला सकते हैं। आपको अगर मीठा पसंद है, इसे प्रोटीन पाउडर टाइप में बनाना चाहते हैं, तो इसमें धागे वाली मिश्री मिला लीजिएगा। धागे वाली मिश्री कितना लेना है, जैसे ये 100 ग्राम होगा तो 200 ग्राम होगा, तभी इसका मीठापन थोड़ा सा आएगा। और मीठा करना चाहते हैं तो और बना लीजिए, लेकिन धागे वाली मिश्री ले लीजिए, वो सबसे अच्छी होती है। तो लेने के बाद आपका पाउडर बन गया। अब इस पाउडर को आपको लेना है 2-2 चम्मच,
2-2 चम्मच रात में लीजिए और एक बार दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटा बाद, और जब इस पाउडर को लीजिए उसके 1 घंटे बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। नहीं तो एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं दूध के साथ। अगर एक बार लेना है तो 2 चम्मच, और बीडी में लेना है सुबह शाम लेना है तो एक चम्मच दूध के साथ आप लीजिए। ये बहुत ही सेफ और सबसे सुरक्षित और दोस्तों बहुत ही ताकतवर पाउडर बन गया आपका अपने घर पर। हाँ, ये याद रखना है दोस्तों, ये बस याद यही रखना है कि इसे जब लीजिएगा खाना खाने के बाद लेना है, और इसको लेने के बाद पानी उनी नहीं पीना है। बहुत सेफ और सबसे अच्छी ताकतवर पाउडर बन गया आपका। कितना दिन तक लेना है? लगातार 3 महीने। 3 महीने के बाद आप ब्रेक कर देंगे 2 से 3 महीने के लिए। आप फिर इसके बाद लेना चाहते हैं तो 2 से 3 महीना ब्रेक के बाद फिर ले सकते हैं अगला स्टेप। लेकिन लगातार आपको नहीं लेना है, लगातार सिर्फ 3 ही महीने। कोई भी आयुर्वेदिक दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, जब भी ले उनकी सलाह से लें, और जब भी ले 3 महीने तक लें, या डॉक्टर जितना दिन तक बता रहा उतने दिन तक ले सकते हैं। तो दोस्तों इस पाउडर को बनाकर आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने डेली रूटीन में हमने बताया हरी साग सब्जियां खूब जमकर खाइए, सलाद खाइए और दूध का प्रयोग करिए, लेकिन ये अपने घर का, तो आपको ये अस्थाई मिलेगा। लेकिन उसके पहले आप अपने शरीर के वात पित्त कफ 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। आपके शरीर में जब इस 3 दोष में कमी आती तभी आपके शरीर में कोई बीमारी आती है, अन्यथा नहीं आती है। इसलिए आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीजिएगा, 1.5 से 2 घंटे। इसके पहले मत पीजिएगा, वरना ये खाना आपका पचेगा नहीं, आपका खाना ये सड़ जाएगा। और जब आपका खाना ये सड़ता है, या किसी का जब खाना खाया जाता है, अगर ये खाना सड़ेगा पचेगा नहीं, तो दोस्तों इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी इसी के कारण होती है। और आज आदमी जैसे खाना खाता है तुरंत ढगर ढगर पानी पी लेता है, वो खाना पचता नहीं है, वो खाना हजम नहीं होता है, और कच्ची ढकारें आती है, आपको पेट फूलता है, गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं, और फिर आप डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है। इसलिए दोस्तों आप खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिए। इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।